छठा नंबर क्वेश्चन अब करना है। समीकरण कितना दिया है? 2x यही ना दिया है। अब कह रहा है कि 3 क्वेश्चन है। देखो कितना आसान है ये क्वेश्चन बनाना, और नहीं समझ में आएगा तो बहुत कठिन लगेगा। कह रहा है कि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और 3 कंडीशन है, एक में प्रतिच्छेद करता हो, एक में समांतर हो और संपाती हो। मतलब ये एक समीकरण फिक्स है, ठीक है, और पहला लिखना है इसी का। देखो समीकरण युग्म का मतलब क्या? 2 गो रहेगा, 2 गो में 1 गो दे दिया है, और 1 गो ऐसा समीकरण लिखना है जो प्रतिच्छेद हो। प्रतिच्छेद हो का मतलब क्या? ये देखो लिखना है हमें प्रतिच्छेद के लिए, प्रतिच्छेद के लिए। अच्छा, प्रतिच्छेद की जब बात करते हैं तो हमें क्या कंडीशन आना चाहिए? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा, यही कंडीशन लाना पड़ेगा। तो a1 और b1 ऑलरेडी मौजूद है, हमें एक ऐसा समीकरण लिख देना है कि बटा में a2 और b2 करें तो वो बराबर नहीं आए। तो देखो बनाने का तरीका बता देते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है तब रामबाण, y का गुणांक में x से गुणा कर दो, x के गुणांक में y से गुणा कर दो, एकदम खत्म कहानी। क्या करना है? दूसरा समीकरण निकालने के लिए y के गुणांक में x से गुणा कर देना है और x के गुणांक में y से गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। 8 को चाहो तो 10 भी लिख सकते हो कि एक जैसा नहीं लगे। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो इसका y का गुणांक में x से गुणा कर देना है, x के गुणांक को y में गुणा कर देना है। चाहो तो अच्छा लगने के लिए चिन्ह भी बदल सकते हो, चाहो तो ये भी लिख सकते हो। जैसे देखो हम एक ये लिख दिए, एक और हम लिख देते हैं। हम 2 और 3 मतलब हम एक और लिखते हैं। मान लो हमने लिख दिया 5x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। हमने 2 लिख दिया। यहां प्रतिच्छेद है कि नहीं है पहले इसमें चेक करते हैं। यहां तो a1 बटा a2 क्या होगा? 2 बटा 3। अच्छा, अब b1 बटा b2 3 बटा 2। तो ये दोनों बराबर है? नहीं है। चलो इसके लिए कर ले, इसका देखते हैं। 2 बटा 5, ये क्या होगा? 3 बटा माइनस 3। तो 2 बटा 5 माइनस 1 आ गया, बराबर है? नहीं है। तो कोई गो हो सकता है, अपना दिमाग लगा लेना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया 2 गो प्रतिच्छेद के लिए। अब देखो सबके लिए कुछ ना कुछ है। दूसरा क्या करना है? समांतर के लिए। समांतर में यहां पर जैसे है 2, समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है? समांतर के लिए होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा। ये जानोगे ना तो अपने से मिस्त्रियां करके बना लोगे। समझ में आ रहा है ना कि ये जो दोनों गुणांक है बराबर करना है, अंतिम वाले को बराबर नहीं करना है। तो इसमें एक चीज है, इसमें किसी एक अंक से, इसके लिए ट्रिक बता रहे हैं, किसी एक संख्या से गुणा कर दो और अंतिम वाला को बदल देना है। जैसे इसमें हम गुणा कर देते हैं 3 से, तो क्या होगा? 6x प्लस 9y माइनस 38 का तो हम 24 न लिख, 24 छोड़ के कुछ और लिख देंगे, कुछ भी। क्या 20? चलो 20 लिख दिए। अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। आओ चेक कर लेते हैं। a1 बटा a2 क्या होगा? 2 बटा कट के क्या हो जाएगा? b1 बटा b2 क्या हो जाएगा? 3 बटा 9 कट के क्या हो जाएगा? c1 बटा c2 क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा -4 बटा 5। माइनस 2 को कहाँ है? दोनों माइनस से है। अच्छा, तो माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। तो इसको हटा दो, तब भी 4 बटा 5 हुआ ना। तो ये बराबर और ये बराबर नहीं, तो हो गया कि नहीं हो गया? ये तरीका है।
चलो एक और बता देते हैं इसके लिए, ये तीनों याद रखना, नहीं आए तो ये ट्रिक लगा लेना। पहला में कोफिशिएंट बदल देना है और दूसरा में किसी संख्या से गुणा कर देना है लेकिन अंतिम अचर को बदल देना है, और तीसरा है संपाती। संपाती के लिए गुणा करके हूबहू लिख देना है, संपाती में अचर नहीं बदलना है, गुणा करके जितना है उतना ही लिख देना है। जैसे हम यहां गुणा करते हैं 2 से, चलो ठीक है, तो 2 दूनी का 4x 6y 0। चलो चेक किया जाए, a1 बटा a2 2 बटा 4 बराबर 1 बटा b1 बटा b2 3 बटा 6 कट गया 1 बटा c1 बटा c2 -8 अब बटा माइनस कट गया 1 बटा 2। तो यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर c1 बटा, आ गया कि नहीं आ गया उतना? तो ये 3 चीज याद रखना है। अगर प्रतिच्छेद के लिए दूसरा पूछे तो कोफिशिएंट इसका इसमें और इसका इसमें बदल देना है, और बाकी को लिखो अलग या थोड़ा सा अलग कर दो या सेम लिखो। दूसरा में समांतर में क्या करना है कि सेम संख्या से गुणा करना है लेकिन अचर को बदल देना है। अब बाद में तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कौना में अचर बदले के रहे, समांतर में बदले के रहे कि संपाती में। तो याद रखने का तरीका, जिसमें नॉट इक्वल टू हो उसमें बदल देना है। तो नॉट इक्वल टू अंतिम में C1 C2 कहाँ होता है? समांतर में। और जिसमें एकदम बिल्कुल बराबर है तीनों में, उसमें समान संख्या से गुणा करके छोड़ देना है। तो अब बन जाएगा ना। 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समीकरण दे दिया है, बराबर 0, तो x माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। दूसरा समीकरण दिया है, इन दोनों समीकरण से कह रहा है कि कार्टेशियन प्लेन में जो 2 ग्राफ आएगा उससे जो त्रिभुज का निर्माण होगा x अक्ष के साथ, वो निर्देशांक बतलाना। इसको ऐसे समझो, पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये एक हो गया, ये कार्तीय तल हो गया ना, तो एक कोई भी ग्राफ आएगा ऐसे, मान लो आ गया, एक मान लो आ गया ऐसे, तो कह रहा है कि ये जो ग्राफ आया ना, तो ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है और ये बताना है। इसको क्या करना है? छायांकित करना। ये है क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा अलग है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? तीनों बिंदु का निर्देशांक बताना है। असंभवतः जैसे बनाए है ना, असही आएगा। ये 0 पर कटा है ना, ये कुछ पर कटा है, तो इसी तरह का आएगा। लेकिन चलो देखते हैं आगे होगा क्या। समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0, तो यहां 0 कर देते हैं। 0 माइनस वाई बराबर -1 या y बराबर -y बराबर -1, y बराबर 1 है, ठीक है। जब x बराबर 2, चलो ठीक है 2 रख देते हैं, तो 2 माइनस वाई बराबर -1, यहां हो गया -y बराबर -1 और -2, ये गया तो माइनस हो गया ना, तो क्या हो गया? -y -3 ना, तो y बराबर 3 हो गया। 2 गो निकल गया बिंदु समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से इसमें थोड़ा सा सोचना है, क्या रखते हैं और क्या मिलेगा, क्योंकि 12 है। तो जब x बराबर 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 2y बराबर 12, 2y बराबर 12 घटाव
3 दूनी 6 एक बार चल गया उधर कूद फान के। तो 2y बराबर 6, y बराबर 3 आ गया। एक पॉइंट निकल गया हम लोगों का। अब देखते हैं यहां पर जब x बराबर क्या रखा जाए, 0 रख लो, 0 रख दो, x बराबर 0। तो ये दूसरा में 3 गुणा क्या कर देगा 0 और प्लस 2y बराबर क्या होगा 12। 2y बराबर 12, y बराबर 12 बटा, तो y बराबर 6 आ गया। यहां मिल गया समीकरण का पहला समीकरण है x y क्या है 0 और इसका 2 पर 3। दूसरा x y है 2 पर 3, इसमें भी आया है 2 पर 3, इसमें भी 2, दोनों उभयनिष्ठ, यही आंसर होगा इसका। तो आंसर तो निकालना है नहीं ना, है 2 3 0 6, इसमें आंसर नहीं निकालना है, आंसर तो ये हो गया। और आंसर जब हुआ तो एगो शीर्ष हो गया। आंसर देखोगे तो एगो 3 गो दिया होगा कोऑर्डिनेट, उसमें एगो मिल रहा होगा 2 और 3, बाकी 2 गो अलग अलग मिलेगा। चलो देखते हैं इसको। ठीक है 0 1 मतलब x बराबर 0 है ना, y बराबर, तो यहां आएगा x बराबर 0 y बराबर 1। और है 2 3, x बराबर 2 y बराबर 3। हाँ, और फिर है 2 3, तो एगो तो हो गया 0 और 6, x बराबर 0 y बराबर 6। x बराबर 0 पहला तो हो गया, ये दोनों में है ना। और तो ये पहला समीकरण था ना, क्या था तो नाम बोलो तो। हाँ -1, आइए बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कट रहा है उसका निर्देशांक। तो निर्देशांक यहाँ पर एगो तो ये हो गया, कट गया, त्रिभुज बना रहा है ना, और एगो यहाँ बना रहा है, देखो x के साथ, x अक्ष के साथ कह रहा है, x अक्ष के साथ, तो यही ना त्रिभुज हुआ। ये यहाँ से अगर हम करते हैं तो एक ये ऐसे ये त्रिभुज मिला, तो त्रिभुज का शीर्ष, इसका निर्देशांक मान लो यहाँ a इसको मान लेते हैं, यहाँ इसको b मान लेते हैं, यहाँ c, तो a का निर्देशांक 2,3, b का निर्देशांक बोलो बोलो नहीं, -1,0। पहले x ना आएगा तो x -1 है ना, तब 0, और c का 0,4 ना। अच्छा ठीक है 4,0। तो ये हो गया। कह रहा है कि इसको छायांकित करना है।
हैं, ये एक्स अक्ष के साथ कह रहा है कि जो त्रिभुज बना रहा है, तो दूगो तो ये हो गया, एगो एक्स अक्ष ये हो गया ना। अगर वाई के साथ कहता तो ये त्रिभुज हो जाता, फिर ये 6 वाला, ये 1 वाला और ये 2 3। ये हो गया कंप्लीट आंसर।